आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। सबसे पहले उस बड़ी खबर की बात होगी जिसमें गब्बर सिंह पर रामगंगा की कटरी में फायरिंग का मुकदमा दर्ज हुआ है। खेत में जानवर घुसने के विवाद में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई और 2 जख्मी हैं। कुतुबखाना बाजार में नकदी और मोबाइल गायब कर रहे बच्चा चोर के बारे में बताएंगे और जानकारी देंगे कि कितने लोगों को अब तक अपना शिकार बना चुका है। 3 डॉक्टरों पर क्यों दर्ज हुआ मुकदमा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के घर क्यों गए, ये भी जानिएगा। उससे पहले आज की सुर्खियों पर नजर। गब्बर सिंह और साथियों की फायरिंग में एक की मौत। मेधांश अस्पताल के 3 डॉक्टरों पर दर्ज हुआ केस। कुतुबखाना पर बच्चा चोर ने मोबाइल नकदी उड़ाई। पक्का कट्टा में मकान का ताला तोड़कर लाखों की चोरी। पति ने पत्नी तो पड़ोसी ने युवती पर किया जानलेवा हमला। गिलोरी स्वीट्स के सामने स्कूटी सवार युवतियों को मारी टक्कर। 2 अलग सड़क हादसों में एक युवक को बुजुर्ग की मौत। होमगार्ड ने चेकिंग के दौरान छीना युवक से मोबाइल। जब यमराज का भेष बनाकर पत्रकार पहुंचे चौकी चौराहा। लोकसभा चुनाव से पहले माहौल गर्मा गए डिप्टी सीएम। व्यापार मंडल ने 50 साल पूरे होने पर मनाई स्वर्ण जयंती। अब खबरें विस्तार से। रामगंगा की कटरी में 2 गांवों किसानों में खूनी संघर्ष हुआ है। लाठी डंडे चले और उसके बाद फायरिंग होने लगी। गोली चलने से एक किसान की मौत और 2 जख्मी हुए हैं। घटना रात की बताई जा रही। किसानों में खेत पर खून खराबे के पीछे नीलगायों को भगाने का विवाद सामने आया है। जिस किसान की मौत हुई है वो थाना सुभाष नगर गांव फतेहपुर के निवासी हैं। उनके परिजनों का कहना है कि नन्हे कमल सिंह और मुकेश सिंह खेत में फसल की रखवाली के लिए गए थे। उसी दौरान रात में गायों का झुंड खेत में घुस आया, उन्हें भगाया तो दूसरी तरफ खेतों से होकर निकल गईं। इसी बात को लेकर खजुआई के किसानों से विवाद हो गया। इल्जाम है कि गब्बर सिंह और अन्य ने फायरिंग कर दी जिसमें नन्हे की मौत हो गई। कमल सिंह और मुकेश सिंह घायल हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि एसपी देहात ने हमें क्या जानकारी दी है। विसारागंज में 2 पक्षों के मध्य खेत में पशु चराने को लेके हुए विवाद के कारण झगड़ा हो गया लाठी डंडों से, जिसमें एक पक्ष के 3 लोगों को चोट लगी, जिसमें एक व्यक्ति को उपचार के अवस्था में जब अस्पताल में भर्ती किया गया तो उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें परिजनों से तहरीर लेके 3 व्यक्ति को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया है और सबको कब्जे में लेकर पंचायत में पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है। और जो नामजद अभियुक्त हैं उनमें से एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। मेधांश अस्पताल के 3 डॉक्टरों पर गैर इरादतन हत्या का केस। बदायूं रोड के मेधांश अस्पताल में प्रसूता और बच्चे की मौत पर 3 डॉक्टरों के खिलाफ पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इन डॉक्टरों के नाम डॉक्टर मिरिंदा जौहरी, डॉक्टर हिमांशु वर्मा और डॉक्टर किमी बंसल हैं। अंकुर का कहना है कि पत्नी प्रियंका और बच्चे की गलत इलाज के चलते मौत हुई थी। इस संबंध में उन्होंने डीएम और सीएम से शिकायत की थी। जांच में लापरवाही सामने आने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 3 डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। ये मामला है जिसे द लीडर हिंदी में प्रमुखता से उठाया था। कुतुबखाना पर सक्रिय बच्चा चोर ने मोबाइल नकदी उड़ाई। शहर के प्रमुख बाजार में एक बच्चे ने पुलिस की नींद हराम कर दी है। एक के बाद एक कई वारदात अंजाम दी हैं। इज्जत नगर में रहने वाले प्रशांत का कहना है कि मार्केट में कपड़े देखते वक्त उनका मोबाइल चोरी हो गया। किला की रहने वाली फौजिया परिवार के साथ शॉपिंग को आई थी। उनके हैंडबैग की चैन खोलने के बाद उसमें रखे 1000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया गया। सिविल लाइंस की रहने वाली मनीला का घंटाघर पुलिस चौकी के सामने मोमोज खाते वक्त मोबाइल चुर गया। इसी तरह आईटीबीपी में तैनात जवान हिमांशु पत्नी के साथ मेडिकल के काम से मार्केट आए थे। उनकी जेब से 5000 रुपए गायब हो गए। इज्जत नगर की रहने वाली ज्योति पटेल ने भी पुलिस से शिकायत की है कि कुतुबखाना मार्केट में खरीदारी के दौरान उनके कीमती मोबाइल पर उचक्के ने हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने इसमें महज मोबाइल चोरी का मामला दर्ज किया है, तब जबकि एक बच्चा पर्स से नकदी निकालते हुए सीसीटीवी में दिखाई दे गया है। खैर, पुलिस जब तक इस बच्चा चोर को पकड़ नहीं लेती, शॉपिंग करने वाले कुतुबखाना भीड़ वाले बाजार में सचेत होकर खरीदारी करें। पक्का कट्टा में मकान का ताला तोड़कर लाखों की चोरी। थाना आंवला के पक्का कट्टा में शास्त्री गली में रहने वाले संतोष शर्मा की पत्नी और बेटा रिश्तेदारी में गए थे। चोरों ने मकान का ताला तोड़कर 50,000 रुपए नकद, सोने चांदी के जेवर और कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। सुबह ताले टूटे देखकर मोहल्ले में खलबली मच गई। पड़ोसियों ने संतोष शर्मा को फोन किया। पुलिस को सूचना दी गई। घटना का राज करने के लिए पुलिस सीसीटीवी तलाश रही है। पति ने पत्नी, पड़ोसी ने युवती पर किया जानलेवा हमला। सुभाष नगर थाने के गणेश नगर में भारती मंगलेश पर उनके पति ने चाकू से हमला किया है। उनके चिल्लाने पर पड़ोसी इकट्ठा हो गए। डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस ने मंगलेश को जिला अस्पताल पहुंचाया। पति के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। थाना सुभाष नगर के ऊंचा गांव में ट्रैक्टर मोड़ते वक्त विवाद होने पर पड़ोसी ने 18 साल की लवली से मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके पिता आनंद लाल ने प्रमोद, राजपाल, करणपाल और टिंकू के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। गिलोरी स्वीट्स के सामने स्कूटी सवार युवतियों को टक्कर मारी। थाना कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइंस में गिलोरी स्वीट्स के सामने स्कूटी सवार 2 युवतियों को ई रिक्शा ने टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गईं। व्यस्त मार्ग पर हादसे के बाद भीड़ जमा हो गई। युवतियों को उठाकर रोड के किनारे किया। इसी दौरान पुलिस भी पहुंच गई। दोनों युवतियों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जबकि ई रिक्शा चालक को पकड़कर थाने ले जाया गया है।
दो अलग हादसों में युवक और बुजुर्ग की मौत। नवाबगंज के गांव रिछौला में रहने वाले युवक को लभेड़ा के पास किसी वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। मोबाइल पर सूचना मिलने के बाद भाई जुबैर ने मौके पर पहुंचकर शिनाख्त की। पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर भी दी है। उधर थाना भेड़ी के गांव परोई के रहने वाले बुजुर्ग जमील अहमद खेत पर पानी लगाकर वापस आ रहे थे। रास्ते में कार चालक ने टक्कर मार दी। बुजुर्ग की मौत होने पर कार सवार फरार हो गया। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है। होमगार्ड ने चेकिंग के दौरान छीन लिया युवक से मोबाइल। ईसाइयों की पुलिया पर वाहन चेकिंग के दौरान होमगार्ड और वाहन स्वामी तकरार होने लगी। आरोप है कि होमगार्ड ने पहले हड़काया और उसके बाद बाइक सवार का मोबाइल छीन लिया। इसे लेकर हंगामा होने लगा। इस बीच एक हिंदू संगठन का नाम लेकर भी बहुत कुछ कहा गया। बात बढ़ती देख टीआई ने बीच में आकर मामले को रफा दफा किया। होमगार्ड से मोबाइल वापस कराया। जब यमराज के भेष में पत्रकार पहुंचे चौकी चौराहा। ट्रैफिक नियमों के लिए जागरूकता फैलाने के लिए पत्रकार नवप्रभात सिंह चौकी चौराहा पहुंच गए। यहां उन्होंने वाहन चालकों को नियमों का पाठ पढ़ाया, ये कहते हुए कि जिंदगी बहुत कीमती है, इसे लापरवाही से वाहन चलाकर नहीं गंवाएं। इस दौरान एसपी ट्रैफिक और सीओ मौजूद रहीं। अफसरों ने पत्रकारों के इस काम की सराहना की। लोकसभा चुनाव से पहले माहौल गर्मा गए डिप्टी सीएम। 2 दिन के दौरे पर बरेली आए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लोकसभा चुनाव से पहले माहौल गर्मा गए हैं। उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। खास तौर से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर करारे प्रहार किए। डिप्टी सीएम ने रिठौरा नगर पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का दीप जलाकर शुभारंभ किया। शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला, ग्रामीण आजीविका मिशन इत्यादि योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, चाबी, सिलेंडर वितरित किए। पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के घर गए, चाय पर चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की। मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार के आवास पर रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। बदायूं रोड पर चारपुर में मशहूर समोसे, पकौड़ी और चाय का लुत्फ लिया। व्यापार मंडल ने 50 साल पूरे होने पर मनाई स्वर्ण जयंती। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने स्पर्श रिजॉर्ट्स में स्वर्ण जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया। मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री कपिल देव अग्रवाल और व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील सिंधी भी पहुंचे। कार्यक्रम में शहर की 5 प्रमुख हस्तियों को अनमोल रत्न से सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि सरकार उनके साथ है, समस्याओं को दूर करने के साथ उनकी मांगों को भी पूरा किया जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा का पूर्ण आहुति के साथ हुआ समापन। श्री राधा संकीर्तन मंडल ट्रस्ट की श्रीमद् भागवत कथा का पूर्ण आहुति के साथ समापन हुआ। सुबह 10 बजे श्री राम कथा स्थल पर भंडारे का आयोजन किया गया। संस्था के महामंत्री अनुज अग्रवाल ने बताया कि संस्था नववर्ष महोत्सव पर 24 घंटे का महामंत्र कार्यक्रम 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहा है। श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय कार्यक्रम श्री तिरुवटीनाथ मंदिर में किया जाएगा। अध्यक्ष हरीश अग्रवाल, महामंत्री अनुज अग्रवाल, विकास अग्रवाल, ऋषुल अग्रवाल, पंकज रोहतगी, आशुतोष गोयल, सुरेश चंद्र मिश्रा इत्यादि उपस्थित रहे। कोहाड़ा पीर में भूड़ के कब्रिस्तान के पास मस्जिद से नमाज पढ़कर जा रहे याकूब पर लाठी और फिर तलवार से हमला किया गया। हमलावर घायल करने के बाद फरार हो गए। याकूब का इल्जाम है कि हमला शकील नेता तस्लीम, तंजीम, यासीन और काशिफ ने किया है। पुलिस ने याकूब को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ। हमारी गुजारिश है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें।